आपने खास तौर पे वो मुल्क ढूंढने जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है और वहाँ पे इंग्लिश में आप अपनी वेबसाइट बना के आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। $100 के ऐड चलाते हैं 30,000 रुपये के, तो आपको 10 दिन बाद ही पता चल जाता है कि मैंने 100 के ऐड चला के 200 कमा लिया। इस बिजनेस को आप जितना चाहें अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं साथ साथ, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। स्किल्स आ जाए, आप अपवर्क, फाइवर पे जाएँ, वहाँ पे आपको इतने क्लाइंट मिलते हैं जो कहते हैं जी हमें एड्स की सर्विसेज चाहिए। अमेज़ॉन पे जब भी कोई प्रोडक्ट करें ना आप, तो ऐसी प्रोडक्ट करें जिसमें कलर और साइज़ की वेरिएशन ना हो। और अमेज़ॉन का सादा सा असूल है कि अगर प्रोडक्ट रिटर्न हुई है तो ये सेलर का कसूर है। आज मैं जो बात करूँ ये वो अमेज़ॉन से उससे रेलिवेंट नहीं है, ये कोई उस तरह की स्किल पे हम बात करने नहीं जा रहे। हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह कोई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे लैंग्वेज का इशू होता है, जैसे मोरक्को में आई थिंक मुझे लैंग्वेज का पता नहीं मोरक्कन है कि नहीं, लेकिन कोई और भी फ्रेंच या स्पेनिश काफ़ी चलती है। तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ जाके मैंने विज़िट करना था, कुछ घूमना था। तो मैंने जब लिखता था तो मोरक्कन लैंग्वेज में जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट थी वो सारी मोरक्कन में या जर्मन में या फ्रेंच जो भी थी उसमें आती थी। तो अब मैंने इंग्लिश में ढूंढी, इंग्लिश में जब ढूंढी तो उनकी नहीं थी वेबसाइट्स डायरेक्टली, वो थर्ड पार्टी ने बनाई हुई थी, पीछे उनकी वेबसाइट लिंक की हुई थी और फ्रंट पे आके सर्विसेज दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। यूके के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस की मेरा ख्याल है जो उसकी थ्योरी की फ़ीस थी, अब मुझे याद नहीं, बहुत पुराना लिया था, 29 के 30 पाउंड थी। मुझे पता नहीं था, मैंने वहाँ पे जाके वेबसाइट पे लिखा ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, थ्योरी टेस्ट, तो वो थ्योरी टेस्ट के लिए मेरा 50 पाउंड में बुक हुआ। अब बाद में मुझे पता चला कि जो ओरिजिनल वेबसाइट है, अभी जब मैं आपको दिखाऊँगा, जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो नीचे होती है और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ऐड चला के ऊपर आए होते हैं। नए आने वाले बंदे को पता नहीं होता, वो देखता है कि टॉप पे कौन बंदा आ रहा है, वो टॉप वाले को क्लिक करता है और उससे सर्विसेज ले लेता है। इसी तरह दुबई में या कोई भी ऐसे कंट्रीज़, ख़ासतौर पे हम यहाँ पे दुबई की बात ही करेंगे क्योंकि टूरिज़्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग आते हैं। अब लोगों ने कोई भी एक्टिविटी करनी है तो वो गूगल पे जाएगा, यानी दुबई के अंदर क्रूज़ डिनर है, डेजर्ट सफारी है, बुर्ज अल अरब पे आपने नाश्ता करना है, कुछ भी आपने करना है, आप गूगल पे जाएंगे। अब गूगल पे जब हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, जी 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 आए भाई तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो डेजर्ट सफारी या बुर्ज अल अरब की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो नीचे हैं, दूसरे लोग ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे रेट 100 दिरहम है, उन्होंने ऊपर 150 लगाया, बस 150 लगा के बैठे हैं और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, यानी थोड़ी बहुत वही जो आपने ऐड पे लगानी है या अपने स्किल पे लगानी है। अब वो क्या करते हैं कि 150 दिरहम का क्रूज़ डिनर लगा के बैठे हैं, ये आपको 2 घंटे का क्रूज़ के अंदर डिनर होगा, आप समंदर में चलते जाएंगे, साथ आपको ये मेन्यू मिलेगा। 150 दिरहम में आप बुक कर लेंगे, आप ऑनलाइन उसको पे कर देंगे, वो आगे 100 दे देगा और अगले को बता देगा ये बंदा है फ़लाँ होटल में, ये इसका रूम नंबर है, पिक एंड ड्रॉप भी उसमें शामिल होती है। अब वो कंपनी जाने और वो जाने, आपने अपना 50 दिरहम जेब में डाल लिया और आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। बस आपको ज़्यादा इस पर थोड़ी वर्किंग करनी होती है कि कहाँ से आपको अच्छी प्राइस मिल जाए। अगर आप 150 की बेच रहे हैं तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि 100 से भी कम मिले, 70-80 वाली कोई मिल जाए। उसमें फिर मल्टीपल ऑप्शन होती हैं, वो भी हम देखते हैं अभी कि 30 दिरहम वाली क्रूज़ भी होती है, 50 वाली भी होती है, 200 वाली भी होती है। क्रूज़ किस तरह की है, उसमें खाने का मेन्यू क्या है, मेन्यू पर डिपेंड करी होती है प्राइस। फूड डिलीवरी हम लिख के देखते हैं, हमारे पास नीचे फूड पांडा आ रहा है, हम ये नहीं लिखते। फूड डिलीवरी लाहौर, ये देखिए हमारे पास टॉप पे आ रहा है फूड पांडा, लेकिन इसके ऊपर ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड, ये पैसे लगा के फूड पांडा यहाँ ऊपर बैठा है। इसके नीचे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड ने भी ऐड चलाया हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड। अच्छा, अब उसके नीचे फूड पांडा आ रहा है, अब ये स्पॉन्सर ऐड नहीं है। इसका मतलब ये है कि फूड पांडा ऑर्गेनिकली भी रैंक है। अगर आप फूड डिलीवरी लाहौर या कहीं लिखेंगे तो फूड पांडा वैसे भी ऊपर आएगा, लेकिन वो वैसे भी आ रहा है, उसने पैसे भी साथ लगाए हैं, ऐड लगा के ज़्यादा ऊपर आ रहा है। अब हम वो जो मैं सर्विसेज की बात करूं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने हम उस पर जाते हैं। हम लिखते हैं जी दुबई क्रूज़ डिनर। अब ये देखें जी, ये स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है ऊपर, ये रेस्टोरेंट आ रहा है कोई, ये ढो क्रूज़ डील, ये उसे क्रूज़ को ढो क्रूज़ भी कहते हैं, ये स्पॉन्सर ऐड आ रहा है। ये नीचे कॉस्मो यार्ड्स आ रही हैं, ये भी स्पॉन्सर ऐड आ रहा है। ये बिनो आ रहा है, ये भी स्पॉन्सर ऐड आ रहा है। अब ये जो वाइटर आ रहा है ये ऑर्गेनिक है। अब देखें ये ढो क्रूज़ इन दुबई, ये नीचे आ रहा है ऑर्गेनिक, और यहाँ पे ढो क्रूज़ डील, ये और वेबसाइट है।
अच्छा, अब ये जो लोग हैं ना, अब देखिए एक बंदा आया घूमने के लिए, उसने लिखा कि मैंने क्रूज़ में डिनर करना है। आवाज़ आ रही थी ना वैसे भी, चलें। उसने लिखा कि मैंने क्रूज़ में डिनर करना है, तो उसके पास ये ऑप्शंस आ गई। अब इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका ये प्रॉपर बिजनेस होगा, जिनके पास सब कुछ है, उनके पास गाड़ियाँ भी अपनी हैं, डेजर्ट सफारी के लिए उनके क्रूज़ भी अपने हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है, ऐसे भी होंगे। लेकिन ज़्यादातर ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने आगे लोगों से डील बनाई हुई है। अब हम इसमें से किसी पे चले जाते हैं जो हमारे पास स्पॉन्सर आ रहा है, ये इस वाले पे हम चले जाते हैं। अच्छा, अब इस बंदे ने क्या किया है, इसने यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ है, अब इस नंबर पे कॉल जाएगी। हाँ, अब यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि अगर आप में से कोई इसको बड़े लेवल पे करना चाह रहा है, थोड़े से बड़े लेवल पे, ज़्यादा बड़ा नहीं, तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप दुबई में कोई बंदा हायर कर लें, पाकिस्तान बैठे हों CSR के तौर पे, उसे कहें भी ये आपका नंबर है, आपको जो कॉल आएगी आपने वो कैटर करनी है। कॉल क्या आती है कि जी मैंने ये क्रूज़ में जाना है, डिनर करने जाना है, डेजर्ट सफारी जाना है, आप उसे कॉल पे प्राइस बता देते हैं, यहाँ भी लिखी होंगी प्राइस, आप उसे बता देते हैं और वो कर लेता है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि यही नंबर आपको पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं। आप में से अगर कोई फ्रीलांसिंग कर रहा हो तो वाईकी वगैरह और ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे आप जो मर्जी दुनिया का नंबर पाकिस्तान में ले लें। मैं अभी आपको उसमें से बल्कि कोई दिखा भी देता हूँ। ये वाईकी है मेरे पास, एक ऐप है, इसके अंदर मैंने 2 नंबर परचेज़ किए हैं। ये एक यूके का नंबर आ रहा है, एक फ्रांस का लिया हुआ है अमेज़ॉन के अकाउंट्स पे कोड वगैरह लेने के लिए। अब ये नंबर मेरे पास ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे मैं उस मुल्क में मौजूद हूँ, मुझे इस पर कॉल भी आ सकती है, मैं इसे कॉल कर भी सकता हूँ, मैसेज भी आ सकता है, मैसेज भी जा सकता है, व्हाट्सएप भी बना सकते हैं, यानी ये आपका नंबर है पूरा। तो अगर आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर से जाके एक नंबर परचेज़ कर लेते हैं दुबई का, और वो नंबर आप यहाँ पे खुद से ही उसको करते हैं, या कोई बंदा या बंदी हायर करते हैं कि जी आपने कॉल स्पीक करनी है, इंग्लिश आनी चाहिए बस, क्योंकि दुबई में तो अरबी बेशक ना आती हो लेकिन इंग्लिश इंपॉर्टेंट, ज़्यादा जो भी फॉरनर्स आते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, तो उनको आपने अपनी डील दे देनी है यहाँ पे। अच्छा, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ आया हूँ तो इधर कस्टमर सपोर्ट का मैसेज आ गया है, देखिए स्पॉन्सर ऐड है ना, ये ऑटो, ये AI है कि जी प्लीज़ चेंज योर कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर, वेलकम टू आवर साइट। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास वो डिफरेंट, जो मैंने आपको बताया था कि क्रूज़ में डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। ये ऑप्शन एक आ रही है कि डिनर कनाल बुर्ज खलीफा, ये बुर्ज खलीफा के साइड पे आपको घुमाएगी, ये क्रीक दुबई के साइड पे घुमाएगी, ये भी क्रीक दुबई है, इसके अंदर साथ ये शिप पे डिपेंड कर रहा है। देखिए ये शिप और तरह की, ये और तरह की है, इनके डिफरेंट रेट्स आ रहे हैं और टाइमिंग आ रही है नीचे, बोर्डिंग टाइम आपको होटल से कितने बजे पिक करेंगे, पिक एंड ड्रॉप देंगे तो क्या चार्जेस होंगे। अब देखिए साथ ये नीचे इसके चार्जेस आ रहे हैं, ये 25 दिरहम है पर पर्सन, ये आगे 60 है, ये 45 है। ये 60 क्यों है, ये हमें क्रूज़ देख के आइडिया हो गया, दरमियान वाली देखें और ये लेफ़्ट वाली देखें। तो अब इसी तरह नीचे आ जाएं, नीचे इनके पास ये 40 वाली भी आ रही है, 100 वाली भी आ रही है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर साथ लाइव बारबेक्यू भी है, ये इन्होंने लिखा होगा यहाँ पे, हाँ स्पेशल ऑप्शन इन बारबेक्यू, मतलब इन्होंने यहाँ पे साथ मेन्यू दिया, हर चीज़ दी हुई है। अब जो बंदा बुक कर रहा है, 90% लोगों को ये नहीं पता कि अगर मैं डायरेक्टली टैक्सी लेके जहाँ से सारी क्रूजेस चलती है वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मुझे इससे हाफ प्राइस में मिल जाएगी। 90% लोगों को पता नहीं है, और उनको इस बात का नहीं पता। अगर किसी को बात का पता है तो वो बॉदर नहीं करता कि यार मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, पता नहीं मैं टैक्सी लेके कहाँ पे उतरूँगा, गलत जगह पे उतर गया तो वो टैक्सी के पैसे ना ज़्यादा पड़ जाएँ। यहाँ पे वो कहता है बुक करो जी, साथ पिक एंड ड्रॉप मिल जाएगी, होटल पिक एंड ड्रॉप 50 एडिशनल चार्ज करेगा, ठीक है मुझे होटल से ले जाएंगे। तो ज़ाहिर बात है जो बंदा घूमने के लिए किसी मुल्क में गया होता है तो उसके पास पैसे भी होते हैं, उसने किसी होटल में स्टे किया तो सारा वो स्पेंडिंग कर रहे हैं वहाँ पे, वो फिर 50-100 के लिए बॉदर नहीं करते, और सर्विस प्रोवाइडर यहाँ से फ़ायदा उठा के पैसे कमाता है। ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। अब इसके अंदर आपके पास जो बेसिक स्किल्स हैं वो आपको कहाँ से आएंगे, क्या करेंगे। देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ और सबसे बड़ा टीचर है यूट्यूब। हर चीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप सिंपल यूट्यूब पे जाके कोर्स देखें गूगल एड्स का, एसईओ का, या आप डिजी स्किल्स पे चले जाएं जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का है। डिजी स्किल्स पे हर तरह के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने बस वहाँ पे जाना है, जो आपकी पसंद का कोर्स है आपने करना है। इसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, वो उस कोर्स पे आपने जाना है, फ्री में है, मेरे ख्याल है 23 या 24 घंटे का होता है टोटल कोर्सेज, क्योंकि मेरा भी है वहाँ पे अमेज़ॉन का, तो उनके मैक्सिमम 24 घंटे ही होते हैं। वो आप डेली का 1 घंटा देखें तो 24 दिनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। उस कोर्स के अंदर आपको ये सारा कुछ बताया जाएगा, या आप इवन आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक चीज़ ये भी माइंड में होनी चाहिए,
लोग समझते हैं कि पता नहीं कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, ये जो बंदा ऐड चला रहा है, जो काम कर रहा है, पता नहीं कितने अरसे में सीखा होगा। अभी दुबई में मेरा कुछ प्लान था एक दो बिज़नेस स्टार्ट करने का। तो जब मैं उन बिज़नेस वालों से मिला ना, जो वो बिज़नेस कर रहे थे, तो वो कहते हैं नहीं यार बड़ा ही बहुत मुश्किल है और कुछ नहीं गुजारा हो रहा। एक सही बंदा मिल गया, और मुझे भी पता था ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो बंदा बिज़नेस कर रहा होता है ना, वो अपना सीक्रेट नहीं बताता, वो हमेशा रोता ही रहता है, और जो रोता रहता है उसे फिर अल्लाह भी रुलाता है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। अब प्रैक्टिकल बात पे आपको बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त था, मैनचेस्टर में हम लोग इकट्ठे जॉब करते थे। मेरी उस वक्त सैलरी थी तकरीबन 250 पाउंड थी एक हफ़्ते की। जॉब करता था पैकिंग की, और वो उस वक्त भी माशाल्लाह 400-500 पाउंड हफ्ते का कमाता था। मेरे से जब कोई पूछता था, मैं कहता था अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह का बहुत करम है, मज़े लग गए हैं, सेविंग भी हो जाती है, गाड़ी भी ले ली है, पाकिस्तान में भी हालात सेट हो गए, मज़ा आ गया। उससे जब पूछते थे वो कहता था यार बस कुछ भी नहीं बच रहा आप साहब, आपको पता है गुजारा ही नहीं होता ये वो। और लिटरली मैंने फिर उस पर वो वक्त भी देखा कि उसका गुजारा नहीं होता था। तो ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि अगर आप किसी को ये कहेंगे कि मेरा गुजारा नहीं हो रहा, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपका गुजारा नहीं होगा। ये मैंने प्रैक्टिकल एक बंदे में नहीं देखा, बहुत से अपने करीबी दोस्तों में देखा। और जो बंदा ये कहता रहता है जी अल्लाह का शुक्र है मज़े हैं, तो अगर उसके मज़े ना भी हों तो चंद महीनों में या चंद सालों में उसके मज़े डेफिनेटली होने ही होने होते हैं। ये अल्लाह का कानून है, वो कुरान पाक में भी है ना, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। तो आप लोग अगर किसी से पूछेंगे जो ये काम कर रहा होगा प्रैक्टिकली, वो आपको कहेगा ये काम ना करे, फजूल है। तो बंदा उससे पूछे भाई फजूल है तो आप क्यों कर रहे हैं, मतलब आप ये काम छोड़ के कोई और काम क्यों नहीं शुरू कर लेते हैं। तो वो काम नहीं छोड़ेगा लेकिन आपको नहीं करने देगा। तो हमारी ये कोशिश है इंशाल्लाह कि जो चीज़ हमें पता है, जो चीज़ मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ, और मैंने प्रैक्टिकली इसके फिर बहुत से फ़ायदे भी देखे हैं। फिर अल्लाह की गैब से मदद होती है, गैब से आपको और बिज़नेस मिल जाते हैं, आपका कभी नुकसान नहीं होता। तो एक तो आप लोगों ने भी ये करना है इंशाल्लाह कि जब आप लोग इस फील्ड में आए, किसी भी तरफ आएँ, तो जो आपको पता हो वो दूसरे को बता दें, उससे आपका रिस्क कम नहीं होगा। ये एक गलत और झूठा किस्म का खौफ होता है कि जी पता नहीं क्या बनेगा, मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर मैंने कुछ कर दिया तो ये बिज़नेस इसको ना चला जाए। भाई दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, अगर एक का उसको चला जाएगा आपकी तरफ 4 और आ जाएंगे। अच्छा अब ये देखें जी, ये एक वेबसाइट है getyourguide.com, ये भी आप लोग नोट कर लें अपने पास। इस पे जाके आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अब ये एक वेबसाइट पे मल्टीपल लोग आके अपने सर्विसेज बेच रहे हैं। गेट योर गाइड ये पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका के लिए, यूके, कनाडा, दुबई, मोरक्को, सऊदी अरब, कोई भी दुनिया का मुल्क है जहाँ पे लोग जाते हैं। यानी पाकिस्तान में तो क्योंकि लोग आते नहीं है तो यहाँ पे तो नहीं होगी ये। जिस मुल्क में लोग विजिट दे रहे हैं, पाकिस्तान में तो इक्का दुक्का लोग आते हैं ना, जो टूरिस्ट कंट्री है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे ये वेबसाइट अवेलेबल होती है। इस वेबसाइट पे जाके लोग क्या करें, देखें जी, इधर हर किसी ने अपना अपना रेट दिया हुआ है, अपनी अपनी रेटिंग है सबकी। ये हमारे पास एक वाटर एक्टिविटी आ रही है, लग्जरी याcht टूर विद लाइव बारबेक्यू एंड ड्रिंक्स, $30 आ रही है प्राइस। इसकी रेटिंग है 4.5 और 1533 रिव्यूज़ है इसके पास। मेरा क्योंकि खुद ये सर्विसेज का बिजनेस है तो मुझे ये आइडिया है कि 1% लोग आपको रिव्यू देते हैं। यानी अगर इसके पास 1500 हैं तो इसका मतलब है इसने 1.5 लाख लोगों को सर्विसेज दी हैं, तो 1500 ने इसको रिव्यू दिया। मैक्सिमम 2% हो जाते हैं, 2% से ऊपर कभी आपको, क्योंकि आप लोगों ने अगर कभी आप में से किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की है, कुछ किया है, तो कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने फिर उसके बाद रिव्यू दिया उनकी वेबसाइट्स पे जाके। गलत वाले तो लाजमी देते हैं जाके, लेकिन पॉजिटिव वाला नहीं देता। यानी मैंने अगर कोई चीज़ मंगवाई है उसमें कोई फॉल्ट है तो मैं रिव्यू दूंगा जाके, अगर बिल्कुल ठीक है तो मैं बॉदर ही नहीं करूँगा, क्योंकि उस रिव्यू देने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ायदा है। और ये आमतौर पे ह्यूमन नेचर है, बंदा कहता है यार मेरा फ़ायदा नहीं है तो की फ़ायदा फिर रिव्यू देने का। तो अब इसका मतलब है 4.5 रेटिंग है तो ये बहुत अच्छी रेटिंग है, क्योंकि आप 100% तो लोगों को खुश नहीं रख सकते ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 4.5, 4.7 उससे भी ज़्यादा अच्छी, 4.9 बहुत ही कमाल है। अब इस बंदे का रेट देखें, इसने $98 रेट रखा हुआ। अब आप एक चीज़ देखें, अभी हम जो क्रूज़ की एक वेबसाइट पे गए थे अभी पहले, वहाँ पे कितनी प्राइस आ रही थी क्रूज़ डिनर की जी? 60 और 40 से लेके 40 थी, 60, 45, 100 भी थी। चलें, ये जिस बंदे ने $30 लगाया हुआ है, इसने 42 लगाया हुआ है, इसने 98 लगाया हुआ है। 98 कितना बनता है? 98 बनता है तकरीबन 350 दिरहम, 3.67 है तकरीबन एक, इसने डॉलर में, यहाँ गेट योर गाइड पे आपको डॉलर में रेट मिलेगा।
अब यहाँ पे आ भी वही रहे हैं, ज़्यादा तो ट्रैवलर जो लोग होते हैं वो उसी दुनिया के होते हैं ना, जिनके पास इनकम भी डॉलर्स में पाउंड्स में है, उसके लिए तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। अच्छा, इसके रिव्यू क्यों है 4.9? ये $100 चार्ज कर रहा है, लेकिन साथ अक्लमंद भी है, 100 चार्ज करके नॉर्मल सर्विस नहीं दे रहा, एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दे रहा होगा। कोई गाड़ी प्राइवेट भिजवा दी होगी, नॉर्मली वैन जाती है जिसमें 8, 10, 15 लोग होते हैं, या जो छोटी कोस्टर होती है वो डिफरेंट होटल से पिक करती है, अच्छी सर्विस देगा। इनका कोई बंदा वहाँ पे होगा जो अच्छे तरीके से उनसे बातचीत करेगा, उन्होंने इम्प्रेस होकर अच्छा रिव्यू दिया। अब जो बहुत अच्छी वाली क्रूज़ भी होगी वो आपको 150-200 दिरहम में मिल जाएगी, ये दे रहा है 350-400 दिरहम में, और 468 रिव्यूज़ इसके पास भी हैं। 468 रिव्यूज़ का मतलब कि कम अज़ कम भाई कितने बने, 46,800, यानी तकरीबन 50,000 लोगों को ये भी सर्विस दे चुका है अब तक। और आप सोचें कि अगर 50,000 लोगों को सर्विसेज दे के इसने सिर्फ $10 भी एक से कमाए हों, हम बड़ी बात नहीं कर रहे, अगर सिर्फ $10 कमाए हों तो $5 लाख बना। $5 लाख यानी पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन 15 करोड़ रुपए के करीब। अब दिखने में, और इसके पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं होगी पीछे, ये खैर इसमें टीम तो होगी लेकिन बहुत बड़ी नहीं, 4-5 लोगों के लिए ये इनफ है काम, 4-5 लोग आराम से ये काम कर रहे होंगे। तो आप लोग इसको छोटे लेवल से स्टार्ट करें। यहाँ पे देखें, अब ये आपकी वर्किंग होगी, ये जो भी सर्विसेज आ रही हैं, इन लोगों से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना आपका काम है और उनसे डील बनाना। क्रूज वालों से डायरेक्ट, ये जब आप वेबसाइट्स देखेंगे आपको डिफरेंट डायरेक्ट मिल जाएंगे, उनसे डील बनानी है कि जी मैंने ये पोस्ट लगानी है, मैंने इस पर ऐड चलाना है। अच्छा, अब लोग ये सोचेंगे हमारे पास बंदे क्यों आएंगे, वो मैंने आपको पहले दिखा दी, इसलिए आएंगे कि आप पैसे लगा के अपने आप को टॉप पे शो करेंगे, आपकी वेबसाइट आज सबके सामने ऊपर रही है। अब बहुत से लोग हैं, अब मुझे क्योंकि इस फील्ड का आदमी हूँ, मैं कभी भी स्पॉन्सर ऐड वाली वेबसाइट से ना कोई परचेज़ करूँगा ना कोई सर्विसेज लूँगा, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड का हूँ, मुझे पता है कि ये तो हर चीज़ में 30-40 अपने रख के ही बेच रहा होगा। तो मैं नीचे चला जाता हूँ, जो ऑर्गेनिकली जो रैंक होती है वेबसाइट्स, वहाँ पर जाके ले लेता हूँ। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया होता है इस चीज़ का, वो नीचे चले जाते हैं। लेकिन अब देखें, स्पॉन्सर वाले भी अगर बहुत, और ये गेट योर गाइड पे भी आप ऐड चला सकते हैं। आप ये जो सामने हमारे पास आ रहे हैं, आप इसके अंदर जाके भी अपना ऐड अलहदा से चला सकते हैं। एक तो है ना कि अपनी वेबसाइट बनानी है आपने, उस पर ये सारे सर्विसेज देनी है आपने, किसी भी कंट्री के लिए। अब आप लोग ये वर्किंग करें जाके, आप लोग टर्की के लिए ख़ासतौर पर वर्किंग करें। टर्की में बहुत लैंग्वेज बैरियर है, वहाँ पे बहुत ही मुश्किल होती है। उन लोगों को शायद कुछ को आती भी होती है, मैंने सुना ये है वहाँ पे कुछ, एक बंदे ने मेरे साथ इंग्लिश बोली तो मैंने उसे कहा कि यार शुक्र है तुझे इंग्लिश आती है। कहता हमारी यंग जनरेशन को आती है लेकिन हम बोलना पसंद नहीं करते हैं, हम अपनी ज़बान में बात करना पसंद करते हैं, हम अपनी ज़बान में कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं। तो आपने ख़ास तौर पर वो मुल्क ढूंढने जहाँ पर लैंग्वेज बैरियर है, और वहाँ पर इंग्लिश में आप अपनी वेबसाइट बना के आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। टर्की मैंने आपको बता दिया, यूरोप भी, यूरोप में इंग्लिश नहीं है, मतलब जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, जो भी कंट्रीज़ है, कुछ 4-5 मुल्कों में एक ही ज़बान चलती है, फिर आगे चेंज हो जाती है। इंग्लिश नहीं है यूरोप के अंदर, तो यूरोप में भी काफ़ी प्रॉब्लम, लेकिन उन लोगों को क्योंकि काफ़ी हद तक आती है, गुजारा हो जाता है। लेकिन जब जो बाहर से ट्रैवल करके यूरोप में आ रहा है, यानी जो अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से कितने ट्रैवलर आ रहे हैं यूरोप के अंदर, वो आके इंग्लिश में देखेंगे कुछ, और वहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी यकीनन इंग्लिश में काम कर रहे हैं। ये नहीं कि कंपटीशन नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें बेसिकली आपने इसके अंदर सेल को परचेज करना होता है। यानी आप अगर $100 के ऐड चलाते हैं 30,000 रुपये के, तो आपको 10 दिन बाद ही पता चल जाता है कि मैंने 100 के ऐड चला के 200 कमा लिया। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे 1000 कमाना है तो मुझे 500 के ऐड लगाने पड़ेंगे। तो इस बिज़नेस को आप जितना चाहें अपने हिसाब से ग्रो कर सकते हैं साथ साथ, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर पाकिस्तान में अगर आपको ये सर्विसेज आती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो यहाँ पे बहुत सी कंपनीज़ हैं जो कहती हैं कि हमारी प्रमोशन करें आप, हमारे ऐड आप चलाएं। तो ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको ऐड चलाने की स्किल आपके पास आ जाती है ना, वो चाहे वो फेसबुक एड्स हों, चाहे वो गूगल एड्स हों, गूगल और यूट्यूब सेम होते हैं, चाहे वो टिकटॉक एड्स हों, और ये अगर आपको एक तरफ के ऐड चलाने आ गए हैं तो बाकी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता। इसकी सादा सी मिसाल मैं अक्सर देता हूँ कि अगर आपको ड्राइविंग आती है और आप लाहौर से फैसलाबाद 2 दफ़ा गए हैं, अब आपको लाहौर से अगर इस्लामाबाद जाना हो तो आपको ड्राइविंग दोबारा तो नहीं सीखनी पड़ेगी ना। आपको सिर्फ इस्लामाबाद जो मोटरवे है उसके रूल्स का पता होना चाहिए कि वहाँ पे स्पीड क्या है। फैसलाबाद में जो आगे 2 लेन्स वाली है उस पर ज़रा स्पीड कम है, इस्लामाबाद में 3 लेन है तो स्पीड ज़्यादा है। थोड़ा सा सीखने के बाद आप इस्लामाबाद जा सकते हैं। रूल्स
तो जब आपने एक तरफ के ऐड चलाने सीख लिए तो थोड़ी सी तब्दीली के साथ, थोड़े से इंटरफेस के साथ, थोड़े से डिज़ाइनिंग चेंज के साथ आप वही ऐड किसी दूसरी जगह भी चला सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ दूसरों को ऐड की सर्विसेज दे के पैसे कमा रहे हैं, यानी आपको उसके अंदर खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट करने की, ऐड वाले की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास स्किल्स आ जाएं, आप अपवर्क, फाइवर पे जाएं, वहाँ पे आपको इतने क्लाइंट मिलते हैं जो कहते हैं जी हमें एड्स की सर्विसेज कौन देगा। अपवर्क और फाइवर पे आप में से है किसी का अकाउंट वगैरह? अच्छा, 2-3 लोग कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके अकाउंट्स हैंडल करते हैं। कितना अर्सा हो गया जॉब को? चलें, मेरी दुआ है कि आप जल्दी से उधर से चीज़ें सारी सीखें और अप्लाई करें, और ये करना चाहिए भाई। मैंने भी यही किया था। मुझे एक दफ़ा फेसबुक पे कमेंट आ गया एक लड़के का कि आपने अपने बॉस का आइडिया चोरी किया था। मैंने कहा जो चोरी नहीं करता वो डैश होता है, मैं यहाँ बोल नहीं सकता वो लफ्ज़। आइडिया ये आपका राइट है, जहाँ पे जॉब करते हों ये आपका हक है कि आप जितना जल्दी हो सके सारे आइडियाज़ चोरी करें और अपना बिज़नेस शुरू करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको कोई ख़ास कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया कि तुम्हारे एम्प्लॉयज़ हमेशा एम्प्लॉयज़ ही रहेंगे। तो ये तो कोई भी बंदा कहीं से भी सीखे, बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे एक बंदा मिला दुबई में, एक हमारी फैमिली के एक रेफरेंस से था वहाँ पे। वो मुझे कहता है जी आप ये बात करते हैं बड़ी गलत बात है, देखिए मैं पाकिस्तान से बंदे बुलाता हूँ, मैं उन्हें ट्रेनिंग देता हूँ, इतनी मेरी मेहनत लगती है, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब वो काम सीख जाता है तो वो अपना शुरू कर लेता है। तो मैंने कहा यार क्यों ना करें, अगर आप ये बिज़नेस कर रहे हैं, आपको भी तो जब आप पैदा हुए थे तो आइडिया नहीं लेके आए थे ना, आपको भी तो कहीं से पता चला था ना। तो अब आपके एम्प्लॉयज़ का भी राइट है उनको और मैं इस बात पे बड़ा मोटिवेट करता हूँ लोगों को कि जहाँ पे जॉब करता हूँ उधर से आइडिया चोरी करें और अपना शुरू करें। और अगर किसी में हौसला नहीं है अपना करने का, तो कोई आइडिया है तो मेरे पास आएँ, मुझे दें, मैं आपको उस आइडिया का कमीशन दूंगा और मैं बिज़नेस शुरू करूँगा। आप मेरे साथ आएँ, मिल के करते हैं। मैं इस काम में बहुत तेज़ हूँ। एक मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पर एक हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, आप में से अक्सर लोग शायद उन्हें जानते होंगे। तो उनकी एक मीटिंग हुई, कोर मीटिंग ना, कोर कमेटी की, जिसमें 4-5 लोग थे और मैं उस कमेटी में नहीं था। उसमें उन्होंने एक बिज़नेस प्लान किया कि हम ये बिज़नेस शुरू करेंगे। उस कमेटी का जो एक मेंबर था वो मेरा दोस्त था, और उस बेचारे ने भी अनइंटेंशनली, हम लोग रात को खाने पे बैठे थे, उसने कहा यार आज मीटिंग हुई थी वो फलां भाई के साथ, तो हमारा ना ये प्लान है, हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं। ये बात हुई हमारी रात को कोई 7-7:30 बजे, और रात के 11 बजे मैंने फेसबुक पे वो लगा दिया था कि मैंने ये बिज़नेस शुरू कर लिया और कल से इतने बजे हमारा ये काम शुरू हो रहा है। और वो फिर मुझसे शदीद नाराज़ हुए और उन्होंने फिर अपना जो करना था उन्होंने 6 महीने होल्ड कर लिया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है कि वो लोग हमें कहेंगे अब मैं हाफिज़ अहमद को कॉपी कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने उनका आइडिया कॉपी किया था, लेकिन उसके बाद मैं अपने सब दोस्तों को बताता हूँ कि मेरे सामने बिज़नेस आइडिया नहीं डिस्कस करना, अगर करना है तो फिर रोना नहीं है बाद में, क्योंकि आप सोचते रहेंगे और मैं शुरू कर दूँगा। तो ये आप लोग भी करें यार, आपके पास कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ आती है तो उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट करें। वेट नहीं करें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये तब ठीक हो जाएगा, ये 4 चीज़ें आ जाएंगी फिर ठीक हो जाएगा। बस जो आइडिया आया आज ही शुरू करें। अभी हम क्वेश्चन आंसर पे भी आएंगे इंशाल्लाह। मेन मकसद आप लोगों को बताने के ये था कि आपने फोकस करना है डिजिटल मार्केटिंग पे, फेसबुक और गूगल एड्स चलाने पे। ये सर्विसेज लेके आपको कुछ भी नहीं आता। पाकिस्तान में बहुत से लोग मिल जाते हैं, फार्मेसीज़ वाले मिल जाते हैं, गारमेंट्स वाले मिल जाते हैं, शूज़ वाले मिल जाते हैं, बेडशीट्स वाले मिल जाते हैं, जो कहते हैं कि आप हमारी शॉप को प्रमोट करें। तो आपने सिंपल ऐड चलाना है, उन्हीं के पैसों से उन्हीं की वेबसाइट को प्रमोट करना है आपने, और आपके साथ वो डिफरेंट डील्स बनाते हैं। कुछ लोग फ़िक्स सैलरी करते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फ़िक्स सैलरी पे ना जाएं किसी के साथ। जिसके साथ भी काम करें कम परसेंटेज पे कर लें, लेकिन उससे परसेंटेज पे काम करें। वो आपको शुरू में मुश्किल लगेगा कि यार हो सकता है मुझे पहले महीने कुछ भी ना मिले, लेकिन उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करें 1 साल का कि मैं जो भी सेल करवाऊँगा फिर ये 2-3%, 4% ये मेरा होगा। तो वो आप ने 1 साल में जो सैलरी लेनी होगी वो आप 2 महीने में उतने पैसे निकाल लेंगे वहाँ से। ये सिर्फ माइंडसेट की बात है। मैं आपको मतलब कह ही सकता हूँ कि कोशिश ये करें कि अगर ऐसा कोई काम करें तो फिक्स पे ना करें। हो सके कोई बात नहीं, मैं 2 महीने फ्री में काम कर दूँगा, फ्री में काम कर दूँगी, लेकिन मुझे हिस्सा दें बीच में से, और अगला बंदा भी खुश होता है। मैं इसी तरह काम करता हूँ। मुझे पता है कि जब ये परसेंटेज मांग रहा है तो ये मेहनत ज़्यादा करेगा, सैलरी वाला तो ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा ना, और उसको करनी चाहिए भी नहीं। मैं इस चीज़ का भी कायल हूँ कि जिसकी फ़िक्स सैलरी है वो क्यों काम करता है, वो बेवकूफ़ है। जब तनख्वाह मिल रही है बस बैठा रहे वेला जाके दफ्तर में टाइम पास करे, ताकि बॉस को भी अकल आए कि भाई मैं इसको कमीशन दूँ। हमेशा जो भी कंपनी ग्रो करती है वो कमीशंस की बेस पे ग्रो करती है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज कोई भी देख लें,
वो अपने मार्केटिंग के लोगों को, अपने सेल्स के लोगों को कोई ना कोई इंसेंटिव्स देते हैं। उनको कहते हैं जी ठीक है, 1 साल में आपने ये टारगेट अचीव किया, हम आपको टूर करवाएंगे, फॉरेन टूर, आपको ट्रिप पे लेके जाएंगे, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको बाइक मिलेगी, आपको मोबाइल मिलेगा, आपको 50,000 मिलेगा, आपको 1 लाख मिलेगा। तो उस तरह फिर एफिशिएंसी हमेशा बढ़ जाती है। अगर आपको पता हो कि मुझे महीने बाद 40,000 मिलना है, तो फिर बस 8 से 4 तक बैठे रहें उधर, ऐसे ऐसे बटन हिलाते रहें, या जो जब बॉस आ जाए तो वो कहे तो वो कर दें, क्योंकि वो बॉस आपको टाइम के पैसे दे रहे हैं, टाइम आप उसे दे रहे हैं। अगर बॉस आपको कहे कि भाई मुझे प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी की सैलरी नहीं होती, फिर उसके लिए फिर हिस्सा होता है साथ। अगर प्रोडक्टिविटी चाहिए तो, और बहुत से लोग अब ऐसा कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं बड़े करीबी ज़ेवन सॉल्यूशंस में, इरफान मलिक, शायद आप में से कोई जानता हो उनका, तो उनके सॉफ्टवेयर हाउस में यही है, वो इंसेंटिव्स देते हैं। वो कहते हैं टारगेट ये अचीव करो, इससे ऊपर हो गए तो इतने पैसे, इससे ऊपर हो गए तो इतने पैसे। तो उस पर फिर लोग अपनी मर्ज़ी का जितना पैसा निकालना होता है उतनी मेहनत करते हैं और उतने पैसा निकाल के जाते हैं। अभी मेरा एक कज़न है, बहुत मेहनती है। हम लोग, क्योंकि शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, बहुत ही गरीब फैमिली से। और जो हमारा गांव था, आज भी बिजली नहीं है। और ये तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूके गया, अल्लाह ने करम किया, बिज़नेस शुरू हुआ, तो उसके बाद हालात बदले, तो पहले बिल्कुल नॉर्मल। तो मेरा कज़न भी, उसके वालिद ने भी बहुत मेहनत की, मज़दूरी की उसके वालिद ने, और काफ़ी मेहनत करके, मेरे कज़न का बेटा है, यानी मेरा भतीजा हुआ, वो अभी दुबई गया है। 4-5 महीने पहले मैं भी गया, तो मैं उससे मिला, तो मैंने उससे कहा कि यार तुझे जॉब वगैरह मिल गई? उसने कहा नहीं, मैं ना एक प्रॉपर्टी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, ये जो सेल परचेज़ के लिए ना, दुबई में रेंट पे और इस पर। तो मैंने कहा कैसा है? कहता है ठीक है। मैंने कहा यार जॉब चाहिए, तो मेरे पास हैं दोस्त हैं, मैं किसी से कहता हूँ तुझे जॉब दे देता है। तो सैलरी उसे भी आइडिया था, मुझे भी पता था, 2500-3000 दिरहम होती है मैक्सिमम एक नॉर्मल ग्रेजुएट की, 2-2.5 लाख रुपये। मैंने कहा ये तो मेरे बॉस से दोस्त है, मैं तो मुझे CV दे दे, मैं तुझे जॉब कराता। कहता नहीं, मैंने जॉब नहीं करनी। वो जो काम करे उसमें सैलरी नहीं है, वो कमीशन है, कि वो अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करवाएगा तो उसे मिलेगा, कोई रेंट पे दिलवाएगा तो उसे कमीशन मिलेगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उसकी सोच देख के कि अभी वो सैलरी जितने पैसों पे नहीं पहुंचा, लेकिन वो कह रहा है नहीं, मैं 1 साल भी कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, मुझे सिर्फ इतने आ जाएँ कि बस मेरे रिहाइश और खाने का निकल है, लेकिन मैंने इसी में ग्रो करना है। तो कोई महीना वो कहता है फिर ऐसा भी लग जाता है कि 3-4 महीनों की सैलरी इकट्ठी निकल आती है। तो इस तरह की चीज़ें कमीशन बेस्ड जॉब के अंदर, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये चीज़ बड़ी कॉमन है। डिजिटल मार्केटिंग में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ऐड चलाने में ये चीज़ कॉमन है कि जी अगर हमारा इतना रेवेन्यू होगा तो हम आपको इतना दे देंगे, इतना आप करवा देंगे तो हम आपको इतना दे देंगे। ये बिल्कुल कॉमन चीज़ है, इस तरफ आना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आई थिंक मैं अपना पॉइंट समझा चुका हूँ आप लोगों को। डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स और गूगल एड्स पे वर्किंग करनी है, वो ऐड चलाने हैं। अपने लिए भी चला सकते हैं, दूसरों के लिए भी चला सकते हैं, पाकिस्तान में भी चला सकते हैं, बाहर भी चला सकते हैं। और अगर आप में से किसी को, इससे हट के थोड़ी सी बात कर लेते हैं 5 मिनट, अगर आप में से किसी के पास पहले से कुछ स्किल्स हैं, यानी आप में से किसी के पास स्किल है कंटेंट राइटिंग की, तो आप अपनी वो सर्विसेज भी बेच सकते हैं। अपवर्क, फाइवर पे अकाउंट बना के वहाँ पे आप अपने सर्विसेज बेचें, कंटेंट लिख के दें और अपने पैसे कमाएं। उसके अंदर भी आपको थोड़े से पैसे शुरू में लगाने पड़ेंगे, वो भी वहाँ पे रिव्यू लेने में, या वहाँ पे किसी हद तक वो कॉइन्स बाय करने होते हैं, स्टार्स बाय करने होते हैं उसके ऊपर। तो कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी ज़रूर अपने पास रखें कि जिसमें आपकी इनकम डॉलर्स में जनरेट हो। असल मतलब मेन पॉइंट ये है कि इनकम डॉलर्स में जनरेट होनी चाहिए। तो प्लीज़ कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग शुरू करें जी। सर ये जो आपने अर्निंग का मेथड बताया डिजिटल मार्केटिंग का, इसको अगर यूट्यूब चैनल और ये जो फेसबुक वगैरह पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो इसमें मोस्ट इफेक्टिव और जो जल्दी अर्निंग जनरेट करे तो कौन सा मेथड? ये ज़्यादा जल्दी अर्निंग जनरेट करेगा। उसकी रीज़न ये है कि आप यूट्यूब पे एक वीडियो बनाते हैं और आपका कहना है कि अगर उस पर ऐड चला के उसको, यानी यूट्यूब चैनल को ग्रो किया जाए। अच्छा, यूट्यूब चैनल को आप ग्रो करेंगे, अब आपका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं, वो आप हर उस बंदे के सामने तो नहीं ला रहे कि जिसने वो वीडियो देखनी है। हो सकता है कोई इसके सामने आए वो स्किप कर दे, उसको उसका इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हो सकता है एक वीडियो 10 लाख लोग देख लें, एक वीडियो को 1000 लोग भी ना देखें। ये जो है, ये ऐड उसी को नज़र आएगा जो देखना चाहेगा। मैंने आके क्रूज़ डिनर लिखा तो मेरे पास स्पॉन्सर ऐड वाला ऐड आया ना सामने। तो एक बंदा आपके पास खुद आ रहा है और एक है कि आप लोगों के पास जा रहे हैं कि मेरी चीज़ ले लो। जो खुद आ रहा है उसकी ज़रूरत है वो चीज़। नो डाउट यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे वर्किंग करनी चाहिए। हर बंदे को वहाँ पे चैनल बनाना चाहिए, हर बंदे को अपना कंटेंट डालना चाहिए। कोई ना कोई दिन ज़रूर आता है कि क्लिक हो जाता है। जितने भी लोग आज बड़े यूट्यूबर्स हैं वो शुरू में मिन्नतें करते होते थे दोस्तों से कि यार प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो,
फैमिली मेम्बर्स को कहते थे जी चलो मेरे 5 हो गए हैं, मेरे 6 हो गए हैं, तो रातों रात कुछ भी नहीं होता, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, करना चाहिए। इनिशियली हम ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, बिल्कुल आगे फिर वो यूट्यूब चैनल बिल्कुल। अब देखें, अगर आप ये फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, आपको यहाँ से कुछ पैसे आ रहे हों, तो आप यूट्यूब पे भी आसानी से लगा सकेंगे ना। आपको पता है मेरी पॉकेट से नहीं जा रहे, बिजनेस से आ रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, तो ग्रो करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बेसिकली जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं, मैं भी उधर ही से हूँ, सराय की फैमिली से हूँ। तो किधर से? सराय की फैमिली से। नहीं, किस जगह से? राजनपुर। राजनपुर, ठीक। तो सर, हमारे टीम मेंबर आए हुए, वो भी राजनपुर से हैं। अगर बात करें हम अपने एरिया की, ठीक है, यहाँ पे तो एलीट क्लास और फैमिलीज हैं जो कि मतलब उनके लिए ये सारी जो मतलब सहूलियात अवेलेबल हैं, उनके पास लैपटॉप्स भी हैं, बिजली का सिस्टम भी अच्छा है, यहाँ फीचर एवरीथिंग ओके है। अगर हमारे एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि किसी को यूज़ करना नहीं आता, मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल में कीपैड है, एंड्रॉयड अभी आ रहे हैं वहाँ पे। अगर देखा जाए तो लैपटॉप के जरिए वर्क करने के लिए आप वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, या हम वहाँ पे किस तरह ये स्टार्ट कर सकते हैं ताकि लोग इसी चीज़ से आगे रिलेट करें, क्योंकि मैं भी जैज में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ ट्रिपल पे। अच्छा, मैं भी उधर ही था 2010-11 में। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहाँ पे अगर हम लोगों को इस तरफ लेके आना चाहें, उनका इंटरेस्ट डेवलप हो, हम अपने एरियाज, क्योंकि हमने सर्विसेज यहाँ पे भी देनी है, यहाँ पे भी हम आके रह सकते हैं, बजाय इसके कि खिदमत खर्च भी हो जाएगी और हमारा एरिया डेवलप होगा, ताकि हमारे एरिया से बहुत सारे लोग जैसे कबीर नाडा साहब हैं इसके बिल्कुल। सारे लोग वहाँ से आ रहे हैं, ये उन्होंने स्टार्ट किया मुल्तान में, जो कि बहुत अच्छा है। तो हम इस तरह क्या ऐसा काम करें कि वहाँ पे भी हम स्टार्ट कर सकें और वहाँ के लोग डेवलप हो? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें खुद करना होगा ना। आप कर रहे हैं फ्रीलांसिंग वैसे अभी? फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया। ठीक है, देखें, जब आप खुद करेंगे ना, तो जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, वो फिर आपसे इंस्पायर होते हैं। यानी एक बंदे ने मेरी कोई वीडियो देखी, हो सकता है उसे फ़र्क ही ना पड़े, कहेगा ठीक है यार, कहानियाँ होती हैं। उसका भाई, उसकी बहन, उसका उसकी कज़न, उनमें से कोई करेगा ना, फिर उसका दिल खटकेगा, यार ये कमा रहा है या कमा रही है, तो मैं क्यों नहीं कमा रहा। तो पहला स्टेप तो यह है कि हम खुद करें। यानी आप अगर वहाँ पे करना चाह रहे हैं, जब आप खुद करके अपने इलाके में लोगों को दिखाएंगे, उन्हें पता चलेगा कि जी ये बंदा इस तरह से पैसे कमा रहा है, किसी का शौक़ पैदा होगा, दूसरे का, तीसरे का, और फिर यकीनन वहाँ पे लेबर कॉल, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे कर रहे हैं। मियांवाली में एक दोस्त है, वो लाहौर में रहता है, लेकिन उसने अपना हेड ऑफिस मियांवाली में बनाया हुआ है, 300 एम्प्लॉयज़ हैं उसके पास, उसने वहाँ के बच्चे हायर किए हुए हैं, उनको काम सिखा के उन्हीं से काम ले रहा है। अब वहाँ पे किसी हद तक कुछ गलत भी हो जाता है कि अब्यूज़ भी किया जाता है वहाँ के लोगों को, वो बिल्कुल सादा होते हैं उनको 20,000 की नौकरी नहीं मिलती, उनको अगर आप 50,000 दे देते हैं, वो तो हवाओं में उड़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके 50 से 50 लाख कमाया जा रहा है, तो उनका भी राइट है। तो अगर कुछ ऐसा हो तो उन लोगों को भी कुछ ना कुछ परसेंटेज साथ मिलनी चाहिए। सर, ये अभी आपने अफसर के हवाले से फार्मर की बात की है, तो ये जो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स हैं, इसके हवाले से कुछ सजेस्ट करेंगे? इसके हवाले से डिजी स्किल पे कोर्स पढ़ा हुआ है तनवीर नांडला का, जो मैंने आपको डिजी स्किल बताया ना, डिजी स्किल पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ओपन है, रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, तो डिजी स्किल पे आप लोग आज ही चले जाएं। उधर 25-30 कोर्सेज आ रहे हैं, जो भी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं वो आप वहाँ से चूज़ कर लें। जी, अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल में मैं 2012 से वही बिज़नेस कर रहा हूँ, गुलबर्ग में, जेल रोड। प्लेटफॉर्म का, यानी आप शॉपिफाई और अमेज़ॉन में डिफरेंस है, पैकेजेस मॉल और एम्पोरियम मॉल का, उसका मालिक और है, इसका और है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी प्रोडक्ट उसी तरह सेल होती है। यार बेस्ट तो नहीं कह सकते, बड़ी मार्केट देखे तो यकीनन अमेज़ॉन है। आप कुछ पूछ रही थी? जी जी प्लीज़। यूट्यूब पे कंटेंट क्या बनाया जाए? जैसे हम सोचते हैं कंटेंट एक कंसिस्टेंसी नहीं कर रहती, तो कंटेंट यूट्यूब पे क्या बनाना है? कंटेंट तो देखें आपकी अपनी मर्ज़ी का होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अब अगर हम यूट्यूब पे जाके देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फूड व्लॉगिंग में आजकल बड़ा स्कोप है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो सुनने वाला होता है ना, उसको पता होता है कि बोलने वाला कहाँ से बोल रहा है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है कोई ग्राफिक्स के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ में बनाएं जाके, उसके अंदर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ज़ाहिर है जो आपकी फ़ील्ड होगी उसमें आपके लिए आसान होगा रेगुलर कंटेंट। जो आपकी फ़ील्ड नहीं है, सिर्फ आप व्यूज़ के लिए बना लें, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, आगे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर। जी नहीं, मेरे पहिए मैंने यूट्यूब को नहीं लगाए। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, यूट्यूब को पहिए नहीं लगाने आपने, क्योंकि अगर आपने यूट्यूब को लगा दिया, उसको आदत पड़ जाती है पैसे मांगने की, वो भिखारी है। हाँ, फेसबुक पे आप कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब को अगर आपने पैसे एक दफ़ा देने शुरू कर दिए, वो सारी ज़िंदगी वो फिर कहेगा जी मुझे पैसे खिलाओ। पैसे नहीं खिलाएंगे तो आपका काम नहीं करेगा।
अनलेस का कोई ऐसी आपको कुछ वीडियोज़ आ जाएँ जो सुपर वायरल चली जाएँ, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन यूट्यूब पे पैसे कभी नहीं लगाने चाहिए व्यूज़ लेने के लिए। मेरा तो यार असल में मैं 2017-18 से तमाम टीवी चैनल्स पे जाता हूँ, मॉर्निंग शोज़ में, इवनिंग में बिज़नेस की बात करने। तो मैंने जब पॉडकास्ट शुरू की, जब मैं बिज़नेस की बात करता था तो मेरे पास मेरे ख्याल को 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। वो करते करते कुछ 40-50 हो गए। तो मेरी क्योंकि पीआर थी, सारे चैनल्स पे दोस्त, हर इंडस्ट्री में दोस्त, तो मैंने फिर उनको पॉडकास्ट में बुलाना शुरू किया। तो वो बेसिकली पॉडकास्ट की व्यूअरशिप की वजह से फिर अचानक जो है वो मेरे ख्याल अब तो 230-240 पे पहुंचने वाले हैं। तो बनाया ही मैंने 3 साल पुराना बनाया हुआ है, लेकिन ये 2 लाख मेरे पिछले 3 महीने के अंदर 2 लाख हुआ। चैनल काफ़ी पुराना है, जब से मैं अमेज़ॉन की बात करता हूँ जी। सर एजुकेशनल चैनल जो है और वर्सेस अगर इसको देखा जाए ये एंटरटेनमेंट, तो एजुकेशनल के ऊपर तो मैंने कुछ सर्चिंग वगैरह किया और ना होने के बराबर व्यूज़ आ रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग देखना ही नहीं चाहते भाई, लोगों को गर्ज ही नहीं है तालीम से। एंटरटेनमेंट मैंने बहुत अच्छी पॉडकास्ट की हैं, इंफॉर्मेटिव, कम व्यूज़ आते हैं। व्यूज़ के लिए अगर इंटरव्यू की बात करें तो जितना एंटरटेनिंग होगा या गपशप होगी या फजूल बात होगी उतने व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। यानी ऐसी बात जिससे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा उस पर आपको हमेशा ज़्यादा आते हैं, लेकिन जिससे किसी का फ़ायदा हो रहा है वो फिर फ़ायदा लेने वाले लोग ही कम होते हैं, वो फिर देखते ही कम है। आप एक मिनट, यार सबसे बेस्ट तो यूट्यूब है, और यूट्यूब से ही फिर आपको पता चल जाएगा कि मल्टीपल लोग आपको मिलेंगे ना, आप सब लोगों को सुने, जो आपको बेहतर लगे। सबके पेड कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन पेड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फ्री में सीखे कर रहे हैं काम, लेकिन आप पहले 4, 5, 6, 8, 10 लोगों को सुन लें, जो आपको अच्छा लगे उससे फिर आप डायरेक्ट रब्ता करके उनसे वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपको 12-14 घंटे में आराम से समझ आ जाएगा यूट्यूब के कोर्स पे ना, डेली का अगर आप वही ना, अगर आप डेली का 1 घंटा देखेंगे, 15-20 घंटे भी हो तो 15-20 दिन में, मैं आपको बता रहा हूँ रॉकेट साइंस नहीं है, दिखने में लगती है। मैंने भी जब शुरू किया था मुझे लगा था कि पता नहीं कितना मुश्किल काम होगा। थैंक यू। डिजिटल मार्केटिंग में मेन जो है वो फेसबुक एड्स आती हैं, गूगल एड्स। बताया कि आपकी स्पेशलिटी जो है वो अमेज़न, तो ये शायद अनवर है सवाल का जो क्या आप उससे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं अमेज़न से, या नहीं, वो सही कहता है? मैं उससे कम कमा रहा हूँ भाई। अच्छा ठीक हो गया, लेकिन वो जो कहता है वो ठीक है। तो आप कहते हैं आपने 2011 या 12 से स्टार्ट किया अमेज़न पे, वो कहता है उसने 2017-18 से स्टार्ट किया, और जो इस वक्त उसकी रैंकिंग है जो शो करता है, क्या वो फैक्ट है? आप ये कैसे बता सकते हैं क्या है? देखें, पॉसिबिलिटी तो है। अब मैं उसे जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके अकाउंट में है नहीं है क्या, लेकिन पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। अमेज़ॉन पे इतना पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। आप इन्वेस्टमेंट अच्छी करें, उसके बाद एसेट अपना फ्लिप करें तो बिल्कुल प्रॉफिट होता है। जी जी, मेरा भी वही है FP, और FPM से स्टार्ट किया था, अभी FP है, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? क्योंकि आज जुम्मा भी है, मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी सवाल हो जाए फिर। हर चीज़ ऑनलाइन अर्निंग के जितने कोर्सेज हैं सब 20 से 24 घंटे के दरमियान के हैं, जितने भी हैं। अमेज़ॉन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, शॉपिफाई हो, SEO हो, यूट्यूब चैनल हो, कुछ भी है, 20, 21, 22, 23, 24 घंटे। सर आप कह रहे थे कि जो आपने आइडिया वो अडॉप्ट किया या चोरी किया या तो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं या अपनी जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो क्या आगे बढ़ने के लिए उनके भी रूल्स तोड़ने पड़ेंगे? बिल्कुल यार, तोड़ने चाहिए। सर इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं होती है। जैसे कि एक ट्रैवल एजेंसी है जहाँ पे मैंने काम किया 8 महीने, इंटरनेशनल यूके की थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड डील करते थे फ्लाइट्स को यूके से। तो उनका वो कभी हमारे सामने जो बॉस है वो लैपटॉप या सिस्टम हमारे सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो किस तरह ऐड चलाते हैं। गूगल पे जब हम सर्च करते हैं, जैसे हमने सर्च किया कि थाईलैंड के लिए फ्लाइट चाहिए, तो पहले हमारी वेबसाइट आती थी क्योंकि उन्होंने पे किए होते थे, तो ऐड फॉर द टाइम नहीं चलता था। तो फिर अगर हम सर से कह देते हैं, सर को थोड़ा सा आइडिया देते हैं, गाइड करते कहते जी आप अपना काम करो जो आप कर रहे हैं। तो इस हवाले से एक वो भी ठीक कह रहा है अपनी जगह पे। तो फिर हम किस तरह, हमारे पास इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं। वो तो हम शहर मैंने आपको बता दिया ना, सारा डिजी स्किल पे जाएं, फ्री में है, वहाँ से सीखें। वहाँ पे वही चीज़ आपको सीखने को मिलेगी जो आपका बॉस कर रहा है। ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में बिठा लें कि जो चीज़ आपको यूट्यूब पे, डिजी स्किल पे या कोई भी सिखाने वाला जो सिखा रहा है, जो बता रहा है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। उससे आगे सिर्फ कहानियाँ हैं। कोई बंदा कह रहा है यार मेरी बड़ी मेहनत है, मेरे पास बड़े राज हैं, कोई राज नहीं है। राज सारे ये गूगल एड्स के ही होते हैं।
गूगल एड्स के ऊपर कोई राज नहीं होता। सर कई बंदे कहते हैं कि अमेज़न से पैसे लगाने उसके बाद में अकाउंट बैन भी तो देते हैं, ये क्या ये बात सच है? बैन होता है अगर कुछ गलती हो तो, यानी आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपने अमेज़ोन पे 10 चीज़ें बेच दी, पैसे आए। असल में पाकिस्तानियों ने माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया ना दुनिया में। वो प्रोडक्ट आपने बेची फॉर एग्जांपल महीने की $15,000 की या 2 हफ्ते की, अमेज़ोन का सर्कल 2 हफ्ते का होता है, $15,000 बेच दिया आपने, जेब में आ गया, अकाउंट बंद किया, भाग गए, चीज़ भेजी नहीं अगले बंदे को, तो ज़ाहिर है फिर सस्पेंड ही होगा। ये तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट आपको कौन सी कितने की मिल रही है और आप कितने की बेच रहे हैं। FBA में ऐसी प्रोडक्ट भी हैं जो 10% पे हम लोग बेच रहे होते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है लेकिन सेल इतनी ज़्यादा है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, 10% भी अच्छा प्रॉफिट है। बाज़ दफ़ा ड्रॉप शिपिंग में आपको 40-50% मिल जाता है, बाज़ दफ़ा प्राइवेट लेबल में 40-50 मिल जाता है, ड्रॉप शिपिंग में आपको 5% भी नहीं मिल रहा होता। जी ड्रॉप शिपिंग में चीज़ आपके पास नहीं होती, पहले आप पहले बेचते हैं बाद में ख़रीदते हैं, आपको बस पता होता है कि कहाँ से सस्ती मिल रही है। FBA में पहले आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, ख़रीद के अमेज़ोन के वेयर हाउस पे रखते हैं ताकि जब सेल हो तो वो अमेज़ोन के पास पड़ी हो, अमेज़ोन डायरेक्टली उसको शिप कर दे। जी आप बताएं। यूट्यूब का अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाए तो क्या वो कंटेंट दोबारा अपनी दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं, दोबारा चैनल बना के? सस्पेंड अकाउंट तो दोबारा से नहीं, नहीं किस वजह से सस्पेंड हो? सर वो कोविड में बनाया गया था और उसमें ये हुआ था कि डबल क्लिक किसी ने कोई मुझे नहीं पता, क्लिक्स की वजह से हुआ था। क्लिक्स यानी जो एडमिन्स हैं वही अपने पास वीडियो देख रहे थे पूरी, हाँ, कुछ इस टाइप का तो वो तो रिइंस्टेट हो जाता है। हो जाता है। जी जी मेरा अपना सस्पेंड हुआ था, फिर सर मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ है। आपका एडसेंस सस्पेंड हुआ है ना? हाँ मेरी मतलब उसमें $12 आए थे, मतलब सारा कुछ हुआ था लेकिन उस टाइम पर उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अब डिटेल उसकी मुझे नहीं पता, ये सारी चीज़ें रिजिस्टर्ड हो जाती हैं। ये कोई मेरा भी इसी वजह से सस्पेंड हुआ था। एक और एडमिन था, वो अपने पास ही वीडियोस देखते रहता था कि ज़रा ऐड चले और पैसे बने। वो मुझे बाद में पता चला वो अपनी फनकारी में था कि मैं दिखाऊंगा कि सर ये देखे मैं इतने पैसे करा के दिए हैं वो, लेकिन ये हो जाता है रिजिस्टर्ड, कोई मसले की बात नहीं। जैसे कि जितने भी Amazon जी ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स कहाँ से? यार वो तो अब देखें डिफरेंट जगहों पे होते हैं। इवन खुद अमेज़ोन से लेके आप ड्रॉप शिपिंग में अमेज़ोन पे डायरेक्ट सेलर से लेके आप eBay पे बेच रहे होते हैं, eBay से लेके अमेज़ोन पे बेच रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग में नॉर्मली आप सप्लायर नहीं ढूंढते, ड्रॉप शिपिंग में आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हैं कि ये बंदा कितने की बेच रहा है प्रोडक्ट, आप उससे $4 ऊपर रख के दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगा के बैठ जाते हैं। जब ऑर्डर आता है उससे जाके ख़रीदते हैं और बेच देते हैं। सही बात वाइकी, अच्छा स्पेलिंग मुझे भी नहीं आते, नहीं कुछ भी नहीं, VYKE वाइकी। यहाँ पे नंबर मिलता है $10-15 का, यानी 2-3 हज़ार रुपये का आपको नंबर मिल जाता है पूरे साल के लिए। इस वो हमने कभी यूज़ नहीं की कॉलिंग, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप ही होता है या उस पर सिर्फ कोड, हम सिर्फ कोड रिसीविंग के लिए करते हैं वो भी इसके अंदर होता है, या नहीं स्काइप से यही बेहतर है। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाती है, पैकेज भी मिल जाता है। बैलेंस के अलावा ना इसमें मल्टीपल ऑप्शन होती है कि आपको कितने मिनट्स चाहिए कॉलिंग के, उसका रेट आगे आ रहा होता है, जो भी पैकेज लेना हो आप ले सकते हो। सही जितने भी लोग Amazon का बिजनेस कर रहे हैं साथ में अपना कोर्स बनाया हुआ है, मैंने सुना है कि वो कहते हैं जो लॉस होता है वहाँ से वो कोर्स से अपना खुल के करें सवाल, खुल के, बल्कि आपने सवाल अच्छा नहीं किया, इसमें यह था कि वो अपना मंजन बेचते हैं। हाँ तो यार खुल के आप, हाँ जी बिल्कुल मेरा मंजन है भाई और मेरा मंजन बहुत अच्छा है, आप लें आपको फ़र्क पड़ेगा, अफाका होगा इंशाल्लाह। यार अच्छा अब ये आप वैसे मैं ये तो मजाक की बात है, मैं आपको सीरियस भी बता दूं कि आप कह रहे हैं जो लॉस होता है वो यहाँ से रिकवर करते हैं। अमेज़ोन पे जो लॉस होता है ना, आपके जो आप उनके स्टूडेंट हैं सनी जी 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 उन्होंने ये एक पॉडकास्ट में बात की थी जी जी कि बिल्कुल ऐसे होता है कि जितने भी मतलब ये प्रोडक्ट रिटर्न होती है हाँ तो जाहिर सी बात है कोर्स भी बनाए होते हैं $200 का, किसी ने $100 का बनाया होता है, तो वहाँ से फिर अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, फिर आप ना उनकी बात समझे नहीं है, वो तंजन ऐसी बातें करते हैं और एक नहीं बहुत सी ऐसी बातें करते हैं, तो वो समझने के लिए ज़रा और यानी कि बंदा थोड़ा माइंडसेट दूसरा चाहिए, वो आम बंदे की बात नहीं होती। और माइंडसेट दूसरा कोई इंटेलेक्चुअल नहीं, थोड़ा वो शैतान टाइप माइंड, जिसको लफ्ज़ों के दूसरे मतलब आते हो ना,
वो हाँ डुअल मीनिंग वाले, उनकी वो बातें होती है। वरना मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अमेज़ोन पे जो लॉस होता है ना, वो आप 1 लाख कोर्स करवा के भी रिकवर नहीं कर सकते हैं। वो जब लॉस होता है तो वो इतना होता है कि तबीयत सेट हो जाती है बंदे की। मैं आपको एक लॉस का बता देता हूँ। मेरी एक प्रोडक्ट थी, उसके डेली के 300 साढ़े 300 ऑर्डर आते थे। कोविड आ गया, कोविड आया तो चाइना से जो मेरा कंटेनर से वो लेट हो गए, लेट होकर जब यूके पहुँचे तो पोर्ट पे लेट हो गए, निकले नहीं। तब तक मेरा स्टॉक ख़त्म हो चुका था और मैं नीचे आ चुका था। उस पर मेरी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी। वो 4 कंटेनर मेरे तकरीबन $1 लाख के थे, $25,000 का एक कंटेनर था। अब जब उसके बाद वो रिलीज़ हो के पहुँचे वेयर हाउस में, तो मेरी शॉप बिल्कुल डाउन जा चुकी थी, दूसरे लोग ऊपर आ चुके थे। मैं जो प्रोडक्ट $10 प्रॉफिट पे एक बेचता था, वो मैंने $5 माइनस पे भी बेची तो मेरे नहीं बिके। इवेंचुअली मेरा सारा लॉस हो गया, 20-25 हज़ार में मैंने बेच दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल मेरी 4 प्रोडक्ट इतनी अच्छी चली कि वो एसेट से कहीं ज़्यादा महंगे बिक गए। तो वो जो रिकवरी है वो कोर्स से हो नहीं सकती है, वो तगड़े किस्म के लॉस होते हैं। वो दूसरी प्रोडक्ट ही आपका रिकवर कर सकती है। अमेज़ॉन पे बिज़नेस के लिए फिर जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो ये करते हैं कि 4-5 इकट्ठी लॉन्चेस करते हैं, ताकि अगर 2 डूब भी जाए ना, 3 भी डूब जाए तो वो 2 इतनी अच्छी चलती हैं कि वो 3-4 का रिकवर कर जाती हैं लॉस। अच्छा, मैं मेरा ख्याल है कि मेरे अलावा अपने मुंह कभी कभी मियाँ मिठू भी बन जाना चाहिए। मेरा ख्याल है मेरे अलावा कोई बंदा ऐसा नहीं करता कि हमारे ऑफिस में भी जब कोई कोर्स लेने आता है ना, तो हम उससे कहते हैं कि आप हमारा फ्री वाला जाएं डिजी स्किल पे, वो करें, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आना। और मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, अगर आपकी नीयत हो, सही तरीके से आप समझने की कोशिश करें, तो बहुत से लोग हैं जो उसी फ्री कोर्स से सब कुछ सीख जाते हैं। फ्री कोर्स में और पेड कोर्स में फ़र्क सिर्फ होता है मेंटोरशिप का। बताने में 1 इंच का भी मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी है जो मैं पेड में बताऊँ और फ्री में ना बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि वो फ्री में आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे लोग कहते हैं नहीं जी अब हमें एक स्टेप पे सपोर्ट चाहिए, अब मुझे टीम मेंबर चाहिए, मेरा ये मसला है, मेरे साथ एक बंदा कॉल पे आया आधा घंटा। अब ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ रखे हैं वो सवाब के लिए काम नहीं करते, वो कहते हैं हम पैसों के लिए करेंगे, सवाब अल्लाह देगा। जी आप लास्ट टाइम भी आए थे ना? अच्छा जी जी। क्या कर रहे हैं आप, किस चीज़ का काम है? ना करें अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पे जब भी कोई प्रोडक्ट करें ना आप, तो ऐसी प्रोडक्ट करें जिसमें कलर और साइज़ की वेरिएशन ना हो, क्योंकि अमेज़ोन पे प्रोडक्ट रिटर्न होती है। और अमेज़ोन का सादा सा असूल है कि अगर प्रोडक्ट रिटर्न हुई है तो ये सेलर का कसूर है, चाहे आपकी गलती हो। मैं अमेज़ोन पे जीन्स बेच रहा हूँ ब्लैक कलर की और ब्लू कलर की, आप मेरे पास आते हैं, आपने ब्लैक बाय की, आपको ब्लैक चली गई, आपको बाद में ख्याल है नहीं यार मैंने रिटर्न करनी है, मुझे तो ब्लू चाहिए थी। तो अमेज़ोन की नज़र में ये सेलर का कसूर है कि सेलर को ख्वाब क्यों नहीं आया कि इसको बाद में ब्लू चाहिए थी। ये मैं सीरियस बात बता रहा हूँ। अमेज़ोन का सिंपल सा रूल है, आपकी वेस्ट है 32, आपने गलती से 34 ऑर्डर कर ली, तब भी मेरी मिस्टेक है कि आपने क्यों 34 ऑर्डर की। तो इसलिए इसके अंदर जब रिटर्न आती है तो रिटर्न की एक रेशो है 2-3-4%। 4% जब ज़्यादा जाती है तो अकाउंट की हेल्थ ख़राब होती है। तो इसलिए मैं नए आने वाले लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसी चीज़ बेचें जिसमें वेरिएशन ना हो। यानी आप लैपटॉप का कवर बेच रहे हैं, अब लैपटॉप का कवर तो जिस बंदे का जो लैपटॉप है, नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ, वो HP का है तो वो HP का ऑर्डर कर रहा है। अब लैपटॉप ने तो अचानक बड़े छोटे नहीं होना, वेस्ट तो ऊपर नीचे हो सकती है ना। तो इसलिए ऐसी चीज़ें जो फिक्स है, जिस तरह बेडिंग का काम है, बेड शीट है कोई, अब एक किंग बेड है, कॉस्मेटिक के अंदर बड़ा मसला होता है। अब ख़वातीन बैठी हैं, फिर बंदा कर ले बात थोड़ी सी, वो ख़वातीन रिटर्न बहुत करती हैं यार, उनको मंगवा की चीज़ पसंद ही नहीं आती। तो इसलिए नो डाउट अच्छा रेवेन्यू है। लेकिन अब मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी है, मैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में काम करता हूँ कि जिसके अंदर किसी किस्म का साइज़ और कलर वेरिएशन इन्वॉल्व ना हो। और बच्चों की प्रोडक्ट भी अगर आप करें तो उसमें भी प्रॉफिट बहुत है, लेकिन उसमें भी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगेन वो भी ख़वातीन ने बाय करनी होती हैं, वो फिर मंगवा के उनको पसंद नहीं आती, फिर रिटर्न करती हैं। वो मतलब ऐसा कोई बड़ा लॉस नहीं होता, हमें पता होता है कि इतना एक मार्जिन होना है। लेकिन जो नए आने वाला बंदा है ना, उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। यानी मुझे अगर महीने के मेरे 1000 ऑर्डर्स बिके और 40-50 रिटर्न आएंगे, मैं बॉदर ही नहीं करूँगा, मुझे पता है यार रूटीन का हिस्सा है। एक बंदा बिजनेस में स्टेप इन कर रहा है, उसको अगर एक हफ्ते में 4 रिटर्न आएंगे, वो तो परेशान होकर बैठ जाएगा कि क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो सर नए आने वाले लोगों को आप क्या रिकमेंड करते हैं, किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स लॉन्च
बेटा लॉन्चिंग पे तो जाना ही नहीं चाहिए, सर्विसेज दे के पैसे कमाएं। स्टार्ट आप सर्विसेज से लें। आपने काम सीख लिया, अब जो लोग अमेज़ोन पे बेच रहे हैं वो अपवर्क और फाइवर पे बैठे हैं, उनको लोग चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चियाँ चाहिए जो उनको काम करके दें। आपने उनका अकाउंट हैंडल करके उनसे सैलरी लेनी है आपने। नहीं, सर्विसेज एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। आप उसके लिए कोई काम कर रहे हैं, आप वो अगर लॉस में भी जा रहा है तो आपको तो प्रॉफिट हो रहा है ना, आपको अपनी सैलरी मिल रही है, फिक्स सैलरी। तो इसलिए सर्विसेज पे आना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आना चाहिए इतनी जल्दी। किस फील्ड के अंदर? अमेज़ोन के अंदर पीपीसी सबसे अच्छी है, स्पॉन्सर एड्स। उसकी रीज़न ये है कि प्रोडक्ट आपने जो बेचनी है, प्रोडक्ट हंटिंग वो आपने एक दफ़ा हंट कर ली, आपने सप्लायर से एक दफ़ा बात कर ली, प्रोडक्ट मिल गई, लेकिन एड्स आपके हमेशा चलते रहते हैं। पेप्सी और कोक की एग्जांपल ले लें। आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसको बचपन में ही ना पता हो कि पेप्सी और कोक क्या होती है, लेकिन आज भी हम उनके एड्स देख रहे होते हैं, ऐड उनके चल रहे होते हैं। तो यही अमेज़ोन पे भी काम होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे भी क्रूज फूड पांडा पे, फूड पांडा नीचे ऑर्गेनिकली भी है, लेकिन ऐड चला के वो ऊपर भी आ रहा है। तो इसलिए ऐड जो अमेज़ोन के एड्स की मैं बात कर रहा हूँ अब यहाँ पे, अमेज़ोन पे आप ऐड चला के लोगों के प्रोडक्ट ऊपर लेके आए, पीपीसी हम इसे कहते हैं, पे पर क्लिक। ये ऐसी स्किल है जो आपको रेगुलर पे करती है। एक ही तरह का चाहिए या मुख्तलिफ भी हम करें तो जैसे हमारा मेरा पार्टनर था, हम 3 साल से वीडियो ऐसे में डाल रहा था प्रॉपर्टी के रिलेटेड। सॉरी, प्रॉपर्टी के रिलेटेड ना, ठीक है, वीडियो बना के डाला। ठीक है। तो मेरा वो अर्निंग का पॉइंट ऑफ व्यू था, तो अब कोई $100-150 बन भी जाता है मंथली में, माशाल्लाह। तो अब उस पे इतने व्यूज नहीं आ रहे जितने के आने चाहिए अगर मैं अर्निंग की बात करूँ। आप उस चैनल पे क्या मैं और भी कंटेंट डाल सकता हूँ? या आपने ना नॉर्मली कोशिश ये करनी है कि जब भी ऐसा करना तो आपने पहले दिन से अपनी ऑडियंस को ट्रेन करना है। अब आपने वहाँ पे आपके सारे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होंगे जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए वो आपके चैनल पे आए। आप कर सकते हैं, यूट्यूब की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको ऑडियंस आने शुरू हो जाए, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, पर करें किसी और जैसा कि दूसरे के आइडिया दिया कि ये जो होते हैं ना शॉप्स वाले फर्नीचर की वीडियो बना दी, वो तो ये वीडियो के पैसे वो भी देते हैं, पेड मसला वीडियो बनाए तो उधर से भी अर्निंग आती है। तो वो अगर व्यूज अच्छे आए तो कर लेना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और आप उस पर कोई भी और वीडियो डालें, यूट्यूब की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको टाइम ज़रूर लगेगा कि आपकी ऑडियंस प्रॉपर्टी की है, आप उसे कोई और वीडियो दिखा रहे हैं तो हो सकता है वो ना देखें, लेकिन जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वैसे रिकमेंडेशन में चले जाए, वहाँ से आ जाएं। तो आप लगा तो कुछ भी सकते हैं, किसी भी चैनल पे मल्टीपल चीज़ें देखते हैं ना, तो हम आपके जो व्यूज है ना सब्सक्राइबर में वो कम ही देखते हैं। ऐसा ही होता है। मैं भी कभी कभी स्टैट देख रहा होता हूँ जाके, तो हर वीडियो पे 80-90% व्यूज़ जो होते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर के होते हैं, 10 या 12 सब्सक्राइबर के होते हैं। जी चलिए पहले वो पूछ लें फिर। जी किस पे? जी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, मैं इस पे पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ कि मार्केट में किसी भी काम में कभी भी सैचुरेशन नहीं रही। इसकी एग्जांपल मैं लड़कों और लड़कियों की अलग अलग देता हूँ। लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर जाती हैं, आप यकीनन ऐसी पार्लर वाली को जानती होंगी कि आपको पता होगा मैं जब भी जाऊँगी वेली बैठी होगी, लेकिन आप नहीं जाती, आप किसी ऐसी के पास जाती है जिससे पहले कॉल पे पूछती हैं मैं आज आ जाऊँ, इतने बजे आ जाऊँ, जाके वेट करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको काम आता है। हम लड़के हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं कटिंग करवाने, ख़त बनवाने, हम भी ऐसे हेयर ड्रेसर्स को जानते हैं कि हमें पता होगा जब भी जाएंगे वेला बैठा होगा, हम फिर भी नहीं जाते। या जाते हुए इवन आप किसी में मैं नॉर्मल हेयर ड्रेसर की बात करूँ, मैं कोई एलीट क्लास की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल आदमी नॉर्मल हेयर ड्रेसर के पास घर से जाते हुए ऐसे हेयर ड्रेसर के पास जाता है कि दरमियान में से 3 को छोड़ के चौथे के पास जाता है। तो क्यों जाता है? क्योंकि उसे काम आता है। तो सैचुरेशन मार्केट में किसी भी फील्ड में कभी भी नहीं होती। मैं ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को जानता हूँ ज़ाती तौर पे जिनकी इनकम 25 से 30 लाख के दरमियान एवरेज है महीने की, और मैं ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स को भी जानता हूँ जो रो रहे हैं कि हमने डिज़ाइनर सीखे, हमें ऑर्डर नहीं मिलता। अब अगर आप ये देखें कि कोई अमेज़ोन वाला बंदा 50 लाख कमा रहा है, आपके जी मैंने तो अमेज़ोन पे आना है, और आपकी अगर फील्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो आपकी फील्ड के अंदर भी तो लोग 20-30 लाख रुपये कमा रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी है। और इससे ऊपर के भी हैं जिन्होंने आगे फिर टीम रखी और कर रहे हैं। कल मेरे पास एक दोस्त आए थे इस्लामाबाद से, उन्होंने टीम रखी है वहाँ पे, अपवर्क फाइवर के अकाउंट बनाए, अकाउंट्स पे इन्वेस्टमेंट की है, यानी वो डिजिटल ठेकेदार हैं, उनको खुद डिज़ाइनिंग आती ही नहीं है, लेकिन वो ठेकेदार है, उन्होंने फाइवर पे अकाउंट बनाया, उधर से काम पकड़ते हैं, आगे किसी बच्चे से काम करवाते हैं, आधे पैसे उसको देते हैं, आधे खुद रखते हैं। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि आप में से अगर किसी की स्किल्स अच्छी हैं कम्युनिकेशन की,
आप क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं, सादा अल्फाज में आप कहानी अच्छी डाल सकते हैं। तो अब आपके पास स्किल कोई नहीं है, लेकिन कहानी डालने की स्किल है आपके पास, तो ये भी बहुत बड़ी स्किल है। आप एक टीम बनाएं, 2-3 ऐसे लोग अपनी टीम में रखें जिनको काम आता है और जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो बात नहीं कर सकते, काम आप पकड़ें, करवाएं उनसे। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन है कि कुछ लोग ये कहते हैं जी जो कुछ करना है मैंने अकेले ही खाना है, तो जो अकेले खाते हैं उनको फिर मुल्क से भागना पड़ता है। अगर मिल के खाएंगे तो फिर आप मज़े करेंगे, तो मिल के खाना चाहिए। हाँ, थर्ड, और असल चीज़ है कि मिल के खाएं, क्योंकि जब 2-3-4 लोगों का नसीब जुड़ता है ना तो उसका एक यकीनन बेनिफिट होता है। आप एक टीम बनाते हैं, हो सकता है उसमें किसी एक बंदे की वजह से सबके मज़े लगे हों। हम जिस प्लेटफॉर्म पे बेच रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ईबे पे बेच रहे हैं तो हमने पेपाल लिंक किया हुआ है, अमेज़ोन पे बेच रहे हैं तो अमेज़ोन का अकाउंट है, उसके साथ बैंक अकाउंट लगा है जी। नहीं, हम अपनी करके नहीं करते, प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ईबे पे, वॉलमार्ट पे, इट्सी पे, अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पे तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट लगता है, ईबे और इट्सी पे पेपाल। जी, और कोई क्वेश्चन? सर लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है, हम क्लाइंट्स के लिए लिंक्डइन पे डायरेक्ट कर सकते हैं? लिंक्डइन पे बड़े अच्छे अच्छे क्लाइंट मिलते हैं आपको, कॉर्पोरेट के क्लाइंट मिलते हैं। प्रोफाइल किस तरह से? जी जी, नहीं उस पर B2B भी है, लेकिन उस पर क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ज़ाहिर है उनके कोई ना कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट या उनके किसी बंदे का कोई प्रोजेक्ट, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको लिंक्डइन से क्लाइंट मिला, वो उसको यानी उसको वो भेजते हैं कि जी मेरे पास ये स्किल्स हैं, कवर लेटर बना के भेज दिया कि आप एक आइडिया भेज रहे हैं कि आप ये बिज़नेस कर लें, तो कुछ लोग हैं जो बीच में आ जाते हैं। हाँ जी, ऑल डन। जी सर जैसा कि ये मैं पुराने पर पढ़ता हूँ बाय ऑनलाइन, जी जी। तो जैसा आपने ये बाइक की एक चीज़ बताया है, तो उधर तो उनके अंडर पढ़ाना होता है ना, वो खुद तो फीस ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमें तो ऐसा ही और सारी रात के फिर उधर सर्विस देनी है, तो क्या इस तरह हम भी वो बना सकते हैं स्टूडेंट? बिल्कुल, आप एक इस पर ज़्यादा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, एक वेबसाइट बनवाएं, जिस तरह की उनकी वेबसाइट का तो आपको पता होगा ना। नहीं ना, ये तो मैं आपको कह रहा था, उनकी वेबसाइट क्यों नहीं पता आपको? वो मतलब बस स्टूडेंट आ रहे होते हैं, उनको कहना सामने, वो फिर बड़ा कोई खबीस किस्म का बॉस है आपका वरना यार इतना तो बॉस बता ही देते हैं कि भाई हमारी ये चले, आप अब जाके इसी काम में लग जाएं कि मैंने सिर्फ ये पता करना कि इनकी वेबसाइट कौन सी है, वो ना बड़ा प्रोती के साथ बस उनकी वेबसाइट का पता चल जाए, ना भी पता चले ज़रूरी नहीं है। आप जाके देखिए ऑनलाइन कुरान टीचिंग, आप यहाँ पे अभी लिखें ऑनलाइन कुरान टीचिंग, ये देखें कितनी वेबसाइट्स आ गई, ऑनलाइन कुरान टीचिंग .pk, teacheron.com, quranlms.com, फाइवर भी आ रहा है, तरतीलकुरान.com। किसी भी वेबसाइट पे जाएं और उसकी कॉपी तैयार करवा लें, किसी दूसरे को कहें कि या खिचड़ी बनवा लो, उससे कहा यार ये 4 वेबसाइट्स हैं, 25-25 निकाल के मेरी एक नई बना के दे दो, उस पर गूगल ऐड चलाएँ। जिस तरह आप मैंने ये लिखा ना, यहाँ पे अभी ऐड नहीं चल रहा है इस वक्त, क्योंकि ये ऐड चलाने वाले लोग एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए ऐड नहीं चल रहा यहाँ पे। मैंने ये ढूंढा है पाकिस्तान में ऑनलाइन लोग सर्च नहीं करेंगे, ये ज़्यादा वो लोग सर्च करते हैं जो बाहर रहते हैं। तो ऐड चलाने में भी आपके पास कंट्री की ऑप्शन होती है कहाँ पे ऐड चलाना है, तो वो इन वेबसाइट्स पे ऐड चल रहा है, लेकिन जब अमेरिका में कोई गूगल पे आके लिखेगा तो फिर ये ऐड उसके सामने आएगा, तो आप वहाँ पे ऐड चलाएं, अमेरिका में, कनाडा में, तो मिल सकते हैं अपने स्टूडेंट्स। सर इस पे फेसबुक पे एड्स रन करते हैं ऑनलाइन कुरान की, वहाँ पे इंटरेस्ट शो करना होता है ना एफबी पे, तो वहाँ पे एक तो इस्लाम के रिलेटेड कुछ भी नहीं है, वहाँ पे इंटरेस्ट आप ना तो वहाँ पे कुरान लिख सकते हैं ना इस्लाम लिख सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन जो मतलब पेरेंट्स का आ सकता है या एजुकेशन, उसके अलावा और वहाँ पे कुछ नहीं। अब फेसबुक पे तो मल्टीपल ऐसी चीज़ें हैं जिनका वहाँ पे नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन आपने ऐड चलाना था कीवर्ड्स पे, लिखने वाला बंदा, और फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है फेसबुक का। आपने जो ऐड बनाया हुआ है ना, ऐड के अंदर जो कुछ लिखा है, तो फेसबुक रेलिवेंट ऑडियंस को वो ऐड दिखाएगा, एल्गोरिदम दिखाएगा। और ये अपने जहन से निकाल दें कि फेसबुक काफिरों की है तो वो मुसलमानों को, किसी को मुसलमानों से कोई मसला, सिर्फ कहानी है। बिजनेसमैन को किसी मज़हब से, किसी मसलक से कोई मसला नहीं है। फेसबुक ने ऐड चला के पैसे कमाने हैं,
वो कुरान के ऐड भी चलाएगा, वो हदीस के ऐड भी चलाएगा, वो आपको स्टूडेंट्स ला के भी देगा ताकि आप मज़ीद ऐड चलाएं और फेसबुक को फ़ायदा हो। तो ये यहाँ पे मैं सिर्फ बेवकूफ़ बनाया हुआ है इस्लाम के नाम पे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी प्लेटफॉर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं इस्लाम से। 60,000 की की है, उसमें से अभी तक यानी कि 1% है। आपने फेसबुक पे ऐड चलाए हैं 60,000 के, कहाँ पे ऐड चलाए आपने? उसमें मैंने जो किया था वो एक तो यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। वहाँ मेरे पास आया वो नहीं, वहाँ पे आपने रिकवर कर लिया। वो चलिए ये भी पैसे रिकवर हो गए ना सारे। दूसरा एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है ना। आपने यूएसए में ओपनली ऐड चला दिया नहीं। अब जब आपने ऐड चलाना हो तो पहले जाके वहाँ पे देखें कि मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया कौन सा है। हमने, एक मिनट बात पूरी करने दें प्लीज़, हमने उनको ऐड दिखाना है। आप देखें कि ह्यूस्टन में, और ह्यूस्टन में फिर आपको जगह बताएगा कि इस एरिया में ज़्यादा है, फिर आप वो स्पेसिफिक एरिया टारगेट करके उस 5-6 किलोमीटर में ऐड चलाएंगे जी। तो आप अगर स्पेसिफिक ऑडियंस चूज़ करते हैं ना, तो आप पहले ये वर्किंग पूरी करें कि मैं जिस कंट्री में चला रहा हूँ वहाँ मुसलमान किस शहर में ज़्यादा है, उस शहर के किस एरिया में ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने यूके में ऐड चलाना है, तो यूके में आप बर्मिंघम में ऐड चलाएंगे, ब्रैडफोर्ड में ऐड चलाएंगे, आपको ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा। अगर आप मैनचेस्टर में वैसे ओपनली चलाते हैं आपको रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ओल्डहम सेलेक्ट करते हैं आपको अच्छा रिस्पांस आएगा। अगर आप रॉचडेल सेलेक्ट करते हैं आपको अच्छा रिस्पांस आएगा, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है। बेसिकली जिस तरह इन्होंने बताया कि उन्होंने एड स्पेंड किया 60,000 का, एड्स में ना बहुत चीज़ें फैक्टर करती है कि आपने डिटेल टारगेटिंग नहीं की। जिस तरह के ये एक कीवर्ड सर्च कर लेते हैं कि हम दिखाएंगे शॉपकीपर को, शॉपकीपर तो ऑलरेडी अपनी शॉप पे जाके अपना कर रहा होगा, क्योंकि इनकी नीचे के हमने बच्चे ढूंढने ये ब्लॉग पास। तो बेसिकली ये मिस्टेक की यही होगी कि इन्होंने उस तरह की टारगेटिंग नहीं की। हाँ, वही डिस्कस हुआ ना, टारगेट ऑडियंस करें तो इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों ने जो आज जाके करना है वो आपने ये करना है कि आपने यूट्यूब पे जाना है, डिजिटल मार्केटिंग को देखना है, डिजी स्किल पे जाना है, अपने रेलिवेंट कोर्स में इनरोल करना है अपने आप को और काम सीखना है। और एक मिनट यार, बात तो पूरी करने दे मेरा भाई। जाके सीखना है आपने, पूरा करना है कोर्स। और कहीं पे कोई हेल्प चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए हो तो मेरे पेज पे भी आके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ऑफिस भी कभी भी विजिट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी इंशाल्लाह। अब बताएं सर, यूके में ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रेंथ क्या है? भाई, ये मेरा एरिया नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है इसका। नहीं, वो फ्री में है और उसमें गवर्नमेंट की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। यानी मैंने भी कोर्स करवाया और भी दोस्तों ने कोर्स करवाया, हमें गवर्नमेंट ने मिलियंस ऑफ रुपीज़ पे किए हैं, मिलियंस में पे किया गवर्नमेंट ने हमारे सिर्फ 24 घंटे लेने का। तो ये जो क्रेडिट है वो भी जाना चाहिए और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। और ये नहीं कि हमें उन्होंने हमें तो एक दफ़ा पे कर दिया क्योंकि हमने उन्हें 1 टाइम टाइम दिया, हमने जाके लेक्चर रिकॉर्ड करवाए। अब उन्होंने 150-200 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं कि जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनको कहीं पे कोई मसला है तो कॉल पे उनको सपोर्ट मिले। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है ताकि लोग फ्रीलांसिंग सीखें और रनिंग करें जी। डिपॉजिट मेथड तो कार्ड भी लग जाते हैं पाकिस्तानी। ज़ाहिर है यार, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, फ्री में तो काम नहीं होता ना। हाँ, वो ज़ाहिर है कन्वर्जन रेट की वजह से पियोनियर का भी लग सकता है, ट्रांसफर वाइज का भी लग सकता है, उनके डेबिट कार्ड भी यूज़ होते हैं, वो भी यूज़ होते हैं और पाकिस्तानी भी। अब थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है कन्वर्जन रेट की वजह से डिस्टर्ब होता है बंदा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के जवाब देता हूँ। आप एक तो पहली बात यह है कि आप पाकिस्तान से बना सकते हैं सिंपल, आपको ज़रूरत नहीं वहाँ से बनाने की। और अगर आप LLC पे अकाउंट बनाते हैं तो फिर रिकमेंडेड है VPN करके यूज़ करें। और जब एक दफ़ा वहाँ से बन जाए ना तो चाइल्ड अकाउंट आप यहाँ से यूज़ करें, कोई मसला नहीं है उसमें। एक दफ़ा अकाउंट बन गया, उसके अंदर एक ऑप्शन होती है चाइल्ड अकाउंट की, कि चाइल्ड अकाउंट है मेरा, ये पाकिस्तान से भी यूज़ होगा। अब बहुत से ऐसे USA के क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में लोगों को एक्सेस दी हुई है, वो चाइल्ड अकाउंट को दिए, उस पर फिर अकाउंट को कोई मसला नहीं होता। किस बेस पे? नहीं, इस बेस पे नहीं होता। और एक दो और चीज़ें मैं आपको बता दूं कि कभी भी रिजेक्शन की वजह अमेज़ॉन नहीं बताता। सेक्शन 3 लगा देता है, सेक्शन 3 पे भी आपको नहीं पता होता कि आगे किस सब कैटेगरी की वजह से सस्पेंड हुआ है। ये सारे हम खुद से सोच लेते हैं कि इस वजह से हुआ होगा, और जिस भी वजह से हुआ हो रीइंस्टेट हो जाता है। आप अगर, और ये अकाउंट सस्पेंड होना बिल्कुल नॉर्मल बात है।
जब भी आप नया अकाउंट बनाएंगे एक दफ़ा सबका अकाउंट सस्पेंड होता है, हमारा भी सस्पेंड होता है, फिर हम रीइंस्टेट की अपील करते हैं, अकाउंट रीइंस्टेट हो जाता है। इसमें आपको कोई हेल्प चाहिए, आप किसी दिन ऑफिस आ जाएं, टीम बैठी होगी, वो ऑन स्पॉट आपको हेल्प कर देगी। कोई अकाउंट सस्पेंड है, हर अकाउंट रीइंस्टेट होता है। अब किस वजह से सस्पेंड हुआ? हैक फिर तो हो जाएगा। अगर फ्रॉड हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी ने ये किया कि 10 लोगों का काम उन्होंने सही नहीं डिलीवर किया, पैसे लेके भागा, वो तो नहीं होगा। नहीं, वो ऐसी चीज़ हो जाती है जब आप उन्हें पूरा केस बना के भेजते हैं ना। अब तो AI मौजूद है, AI को 2 लाइनों में बताएं कि ये मसला था, वो आपको बेहतरीन सा लेटर लिख के दे देगा, वो उठा के कॉपी पेस्ट कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम। जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो 2 साल हो गए हैं, हाँ 3रा साल चल रहा है, 2021 से कर सकते हैं आप। सर्विसेज, उसमें तो आपको अमेजोन का अकाउंट ही नहीं चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमेजोन की तरफ से कोई नहीं। आप $1000 से माइक शुरू कर दें, आप 500 से शुरू कर दें, आप 50,000 से शुरू कर दें। ये सारा डिपेंड करता है, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं तब आपको आइडिया होता है, या आप बताते हैं, या अगर आप खुद सीख चुके हैं तो आपने प्रोडक्ट ही ऐसी ढूंढनी है जिसकी महीने की सेल 10,000 से ऊपर ना हो। अगर आपके पास है ही 10,000, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑन स्पॉट कोई बंदा नहीं कह सकता कि इतनी चाहिए इतनी नहीं चाहिए। ये जब आप प्रोडक्ट हंट करते हैं तब फाइनलाइज होता है। 500 से भी शुरू कर सकते हैं। अमेजोन की तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसमें तो आपको अकाउंट चाहिए नहीं, वो तो दूसरे का अकाउंट है, आप उस पर सर्विसेज दे रहे हैं। चलें जी, क्योंकि जुमा भी है, अभी आप लोगों के लिए चाय भी है, सर्टिफिकेट्स भी मिलने हैं, तो मेरे ख्याल 15-20 मिनट उस पर लग जाएंगे। जी प्लीज़। ये मौलवी हंस रहे हैं, इनको पता है मैंने क्या बताना है। प्लांटेड एक था ना, उस पर मौलवियों ने मुझे वो गालियाँ दी जो यहूदियों को भी नहीं आती होंगी। मौलाना फजल रहमान की डमी मैंने बनाई थी, वो प्लांटेड था ना, तो उस पर मौलाना आया, मैंने कहा जी मौलाना आप खुदा का खौफ किया करें, आप क्या हरकतें करते हैं। वो प्लांटेड था, ज़ाहिर है क्वेश्चन आंसर, लेकिन वो फिर बहुत से कॉल्स आई, फिर मैंने डिलीट कर दिया। जी जी हाँ, ऐसा होता है। या वो कहते हैं कि यार ये वाली बात लाजमी पूछ लेना, या वो ऐसा भी कहते हैं कि ये वाली बात ना पूछना। किसी की कोई बात होती है, और मेरा तो वैसे भी मिजाज है कि जब तक मुझे गेस्ट खुद ना कहे ना अपनी कंट्रोवर्सी छेड़ने का, तो मैं नहीं छेड़ता। अगर गेस्ट ने खुद कोई वजाहत देनी है किसी बात पे, उसका माजी में कोई स्कैंडल है, कोई मसला वो चाहता है मैं इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, आप मुझसे पूछ लें तो मैं पूछ लेता हूँ। अदरवाइज़ हमारी होम्योपैथिक होती है, बस ना फ़ायदा ना नुकसान। हाँ, कुछ लोग चार्ज भी करते हैं और कुछ नहीं जी, सिर्फ शोबिस और क्रिकेट के लोग चार्ज करते हैं, बाकी लोग नहीं। एंकर्स वगैरह हो गए, या मौलाना तारिक जमील, मुफ्ती तारिक मसूद, ये तो अपने पल्ले से आमों की पेटियां भी तोहफे में देते हैं साथ, और ऐसे लोग नहीं करते। क्या किया हो? जी जी नहीं, आप मेरी होम्योपैथिक होती है, मैंने बताया ना गेस्ट मुझे तंग करता है ना मैं गेस्ट को तंग करता हूँ। यानी मैंने सिंपल सा रखा हुआ है कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना किसी को, कोई ऐसा सवाल। मैं वही बता रहा हूँ ना कि मेरा गेस्ट ना मुझसे डिबेट करता ना मैं मेरा ये मिजाज ही नहीं है डिबेट वाला। मेरे सामने को बंदा बैठा झूठ भी बोला, मैं कहते हैं जी 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 जी। यार मेरी ये नेचर नहीं है कि किसी को टोकना कि नहीं तुम ये गलत कहे, तुम ये, मेरी ये नेचर में ही नहीं है। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं वो गेस्ट झूठ बोल रहा है, मैंने कहा जो भी बोल रहा है, मैंने कहना जी जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सॉरी यार, अगर स्कोप ना होता तो मैं ज़िंदगी में तीसरी दफ़ा सुबह 10:30 बजे उठ के आया हूँ। मैं 2 बजे से पहले उठता नहीं हूँ, फजर पढ़ के सोता। चलें, थैंक यू जी।